बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। और नहीं सिखाया हमने इसको, मुराद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर शायरी हमने इसको नहीं सिखाई और न ही वो इसके लायक है, न ही वो इसके शायान है। ये तो नहीं है सवाए नसीहत या ज़िक्र, और कुरान है मुबीन। लियुनज़िरा, ताकि ये ख़बरदार कर दे, मन कान हय्यन, हर ऐसे शख्स को जो ज़िंदा है, मुराद है जिसका दिल ज़िंदा है। वयहिक़्क़ल क़ौलु, और ताकि बात पूरी हो जाए, अलल काफ़िरीन, कुफ़्र करने वालों पर। अवलम यरौ, क्या इन्होंने नहीं देखा, अन्ना ख़लक़ना लहुम, ये कि हमने पैदा किया इनके लिए, मिम्मा अमिलत ऐदीना, उन चीज़ों से जो हमारे हाथ की बनाई हुई हैं, अन्आमन, चौपाए, फ़हुम लहा मालिकून, तो ये उनके मालिक बने हुए हैं। वदल्लल्नाहा लहुम, और हमने उनको इनके लिए ज़लील कर दिया, पस कर दिया, मुसख्खर कर दिया। फ़मिन्हा रकूबुहुम, सो इसी से है उनकी सवारियाँ। वमिन्हा यअकुलून, और इसी से है उनका खाना। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िउ व मशारिब, और इन चौपाइयों के अंदर उनके लिए ढेरों मनाफ़े हैं और मशरूबात हैं। अफ़ला यशकुरून, तो क्या ये शुक्र नहीं करते। मत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि, और इन्होंने इख्तियार कर रखा है अल्लाह के मा सिवा, आलिहतन, कुछ माबूदों को, कुछ खुदाओं को, लअल्लहुम युनसरून, ताकि ये उनसे नुसरत पाएँ। ला यस्ततीऊन नस्रहुम, वो नहीं ताकत रखते इनकी नुसरत करने पर। वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून, जबकि ये ख़ुद उनके लिए हाज़िर बाश फ़ौज या लश्कर बने हुए हैं। सूरत यासीन के शुरू से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसानों से कलाम फरमाना एक मौजू चला रहा है। बल्कि पहली जो बात ही की है वो कुरान मजीद की कसम खाई, वल कुरानिल हकीम, कुरान जो कि हिकमत से लबरेज़ है। तो सूरत यासीन में अल्लाह का कलाम फरमाना इंसानों से, और जो कि एक रिसालत के दुनिया में नमूदार होने की सूरत इख्तियार की। फिर उसका एक मज़मून जो कि इंज़ार है, ख़बरदार कर देना और इंसानों को आगाह कर देना कुछ हकीकतों से, और फिर उन हकीकतों का कुछ बयान जिसमें इबादत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मर्तबा और मकाम और इंसान की हैसियत, और फिर उसके साथ कुछ इजाफ़ी दलाइल जिनके ज़रिए से इन सारी चीज़ों से इंसान वाक़अतन आगाह भी हो। अगर अल्लाह है कोई तो उसके कुछ दलाइल और शवाहिद ये अपनी आँखों से भी देख ले, अगर रिसालत है तो उसके कुछ दलाइल और शवाहिद ये इंसान ख़ुद भी महसूस कर ले। तो ये है सूरत यासीन के जो कुछ मरकज़ी मज़ामीन। तो उनमें से एक है कुरान मजीद बज़ाते ख़ुद। अब ये जो कुरान मजीद है, एक तो इसका मज़मून है और एक इसका पैराया है। अच्छा, मज़मून भी कमाल है और पैराया भी निहायत ख़ूबसूरत है। लोग अश कर उठे थे ख़ुद, यानी पैराया मुराद है कि जिस अंदाज़ में कलाम किया गया है, बहुत बड़े बड़े शायर बस जब उन्होंने सुना तो सुनते ही रह गए। यानी एक वाक़या अगर कहीं एक आध बार पेश आया हो तो हम कहें कि जी चलें ठीक है, किसी बंदे ने कोई ज़्यादा ही तासुर ज़ाहिर कर दिया। मतलब ये एक तसलसल के साथ बड़े ही कंसिस्टेंट अंदाज में जितने कलाम के बादशाह थे उन्होंने हाथ खड़े किए इसके सामने। ये एक मालूम बात है।
अच्छा, तो क्या है वो? तो मज़मून है, जो कंटेंट, मज़मून से मुराद जो कंटेंट है, कंटेंट तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है, जो उसका पैराया है, अच्छा वो अदब का मुरक्का है। अच्छा, लेकिन ये है कि जो अदब के मालूम पैराए थे उन सब पैरायों से हटकर भी है। वो अरब आज तक भी क्या है जी, कहते हैं अदब क्या है, एक शायरी है, एक नसर है। अच्छा, कुरान मजीद नसर है, कहते हैं जिस तरह वो नसर होती है वैसी कोई नसर भी नहीं है, नसर से बढ़कर है, यानी बहुत सारा कुछ ऐसे है, यूं बंदे को कुछ थोड़ी थोड़ी देर की लगता है जैसे शायरी हो। अच्छा, शायरी है? नहीं, शायरी भी नहीं है। अच्छा, तो ना शायरी से भी हटकर है, नसर से भी हटकर, मुनफरद है, यूनिक है, इसकी यकताई जो है इसके बयान के अंदर भी कमाल है। अच्छा, तो लेकिन यह है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा फसीह कलाम को अरब शायरी ही कहते थे, तो इस वजह से एक मोटा रेफरेंस कुरान मजीद के लिए था कि ये शायरी हो रही है। अच्छा, लेकिन जब वो ज़रा थोड़े से एक्यूरेट अंदाज में बात करना उनको पड़ती थी तो खुद मानते थे कि नहीं, उस तरह का शायरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ऐसे एक ताना देने के लिए कि जी ये शायरी हो रही है। अच्छा, यहाँ अब हम एक चीज़ को वाज़ेह कर दें थोड़ा सा, वो ये है कि एक बहस खामखा चल पड़ती है हमारे बहुत सारे लोगों के यहाँ कि जी कुरान मजीद ने इस मकाम पर या किसी और मकाम पर ला महला शायरी की मदम्मत ही की है, यानी ऐसा नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायरी की नफ़ी करना ज़रूरी नहीं है, ये मायना रखता हो कि शायरी ला महला एक बुरी ही चीज़ है। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में शायरी का ज़र्रा दखल ना होना कुरान मजीद के कलामुल्लाह होने की एक दलील है। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायरी की नफ़ी की गई है। अच्छा, तो खामखा इसमें ये करना कि शायरी बहुत बुरी ही चीज़ है और मतलब वैसे ही दीनदार लोगों को बेदौक समझा जाता है और शायद किसी हद तक दुरुस्त भी हुई इस दौर के अंदर, तो वो खामखा जी मतलब अदब के दुश्मन और ये जो है फ़न के दुश्मन, तो फिर यहाँ से ऐसी दलीलें वगैरह भी उठा ली। तो अच्छा, अलबत्ता ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक तमाम अरब ने देखा कि आपने एक भरपूर ज़िंदगी माशरे के अंदर गुजारी है। अब देखो, ये अगर किसी बंदे को शायरी वायरी का कोई ज़ौक़ हो तो यार 40 साल तक छुपा रहे, 40 साल तक मुसलसल छुपा रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना तबीयत जो है ना वो दूर भागती थी शायरों से और शायरी से, कहते कभी मुझे शायरी से लगाव नहीं रहा। अच्छा, यहाँ तक भी आता है कि सारे सहाबा ने कहा, बल्कि थोड़ा बहुत इस पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो थोड़ा सा शुगल जिस तरह होता है दिल लगी सी भी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बहुत ही मशहूर शेर को पढ़ा भी तो उसको भी गलत पढ़ा, यानी वो जैसे होता है ना कि शायरी से थोड़ा सा जिसको शगफ़ होता है ना, वो शायरी का वज़न ख़राब हो तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है साथ ही। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे शेरों की वजह से, हम उर्दू में कहते हैं ना, टांग तोड़ दी, तो मतलब तोड़ दिया था कि एक बार वो आपने वो बात के लफ्ज़ को पहले कर दिया, पहले के लफ्ज़ को बात कर दिया, मुझे वो याद नहीं है। तो किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ये वो पहले है ये बात, अल्लाह के रसूल ने कहा यार एक ही बात है, कौन सी बड़ी वो चीज़ है। हालांकि शायर तो तड़प उठेगा ना इस बात पे, बल्कि ये शायर नहीं खुद ही कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तू ही है वो जिसने ये कहा हुआ है, और वो जो उसका शेर पढ़ा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलट दिया। तो ज़ाहिर है वो जो खुद शायर है तो तमीज़ तो बहुत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहा है, फिर भी अल्लाह के रसूल आपने तो बात की बात पहले कर दी, यार एक ही बात है, कौन सी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी तबीयत में, आपके तमाम मामूलात के अंदर शायरी का ज़र्रा भर कोई दखल ना होना, और 40 साल तक मुसलसल ये चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी जाना, फिर यकायक एक कलाम इसकी ज़बान से ऐसा जारी होना जो शायरी को मात दे दे। अब ये जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर जो दलाइल हैं उनमें से एक दलील है,
और कलामुल्लाह का किसी खारजी मस्दर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया होना, ये इस बात के दलाइल हैं। तो यहाँ से यार लोगों ने जो शायरी की मदम्मत के जो है ना वो खामखा कर दिए, दूसरे के हक़ में ये कोई हर्ज की बात नहीं है कि ऐसा वो किया जाए, बल्कि वो आता भी है कि किसी अब्बासी खलीफा की मजलिस में जो है ना वो किसी बंदे ने ये इस पे फ़ख्र किया कि जी मैं शायर नहीं हूँ। तो आपको पता है बासी दौर में शायरी की बहुत वाह होती थी, तो कहती मैं शायर नहीं हूँ। तो कहते हैं कि खलीफा ने कहा कि भाई इसमें ऐसी कौन सी बात है जो इस पर तुम फ़ख्र भी कर रहे हो। कहते हैं इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शायर नहीं थे और कुरान मजीद ने इस बात का जिक्र भी किया है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लह। तो इस वजह से तो वो कहते हैं कि पहले मेरा ये ख्याल था कि तू अदब से दूर है, अब मुझे लगा कि तू इल्म से भी दूर है। बात यह है, ये बात सिर्फ़ रसूलुल्लाह के हक़ में ये फ़ख्र है, ये कि रसूलुल्लाह को शेर नहीं आती, शायरी नहीं आती थी, ये रसूलुल्लाह के हक़ में वो है। ऐसे जैसे उम्मी होना, किसी उस्ताद से ना पढ़ा होना। एक बंदा इस पर फ़ख्र कर मैं किसी उस्ताद के पास नहीं गया, जाहिल इंसान हो तुम, किसी उस्ताद के पास नहीं गए। हाँ, रसूलुल्लाह का कोई उस्ताद नहीं है, ये रसूलुल्लाह के हक़ में ये बहुत आला बात है कि रसूलुल्लाह का उस्ताद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। मतलब बात तो है कि रिसालत है, तो भाई रसूलुल्लाह के हक़ में एक बात फ़ख्र हो। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोगों के हक़ में फ़ख्र है, क्योंकि इनको की रिसालत वगैरह का कोई मामला इनको दरपेश नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल ये जो है ना वमा यंबग़ी लह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलबत्ता लायक भी नहीं। आपको पता है शायरी बहरहाल ये जो एक्सप्रेशंस को जिसे कहते हैं इलास्टिक की तरह खींचना तो होता है। शायरी मतलब ये तो होती नहीं है, आपने दुख को बयान करना है तो उसमें अगर आप मुबालगा नहीं करते तो शायरी नहीं होती। अगर आपने किसी के हुस्न को बयान करना है तो जब उसको चाँद और मर्रीख़ और पता नहीं किन किन चीज़ों और तारों के साथ आप वो ना करें तो उस वक्त तक होता नहीं है, शायरी होती नहीं है। तो ठीक है, उसकी अपनी एक वो है, एक अपनी दुनिया है, उसके अंदर चले हम इजाज़त भी दे देते हैं कि चले अच्छा ये क़लाबे इतने से मिला लो यार, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा कोई नशा पूरा हो सकता हो तो कर लो। लेकिन ये है कि ये जो कलाम खुदाबंदी है उसके अंदर मसलन कहीं को मुबालगा है, उसके अंदर कहीं बात को खामखा खींचा गया हो, कहीं बात को खामखा बढ़ाया गया हो। यानी कुरान मजीद तो सरासर हकीकत का बयान है, उसके अंदर शायरी के वो सारे ढंग नामुमकिन है कि हों। और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना है उसके ज़ाहिर शायरी तो वो भी नहीं है। रसूलुल्लाह की जो अपनी अहादीस वगैरह बयान है वो भी फसाहत से पुर है। नबी साहब ने खुद भी फरमाया कहना अफ़सहुल अरब, मैं अरब में फसीह तरीन हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत फसीह हैं। अच्छा, इतनी फसाहत के बावजूद और बलागत के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान में भी कहीं ज़्यादा किसी जगह मुबालगा, बात को खींचना, बात को बढ़ाना, रंग पैदा करना उसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज़ रसूलुल्लाह के हक़ में बिल्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं थी। तो ये दरअसल कुरान मजीद के तंज़ील खुदाबंदी होने के शवाहिद में से एक शाहिद है। अच्छा, यहाँ जो कुरान मजीद का वस्फ़ बयान हुआ है वो ये है, एक तो ये है कि ज़िक्र है, ज़िक्र का तर्जुमा बिलुमूम नसीहत किया गया है। लेकिन अगर आप तफासीर का बयान पढ़ें तो ज़िक्र कुरान मजीद को जो कहा गया है वो ये है कि क़ुलूब की ग़िज़ा ज़िक्र, ठीक है। कुरान मजीद खालिक का ऐसा तज़किरा करता है, इंसान की ऐसी हकीकत बयान करता है, इंसानियत के वजूद के कुछ ऐसे मतालिब हैं जो सब के सब क़ुलूब को ज़िंदगी दे देते हैं। इस वजह से आगे कहा भी कि लियुंज़िर मन कान हय्यन। तो ज़िक्र जो है इसका सादा तर्जुमा नसीहत ज़रूर, अब क्या करें इसके अलावा जब हम उर्दू में एक लफ्ज़ में तर्जुमा बयान करना हो, मगर ज़िक्र का माना एक लफ्ज़ में होता नहीं है। तो ज़िक्र है, ये नसीहत है, कुछ गुत्थियाँ हैं जो इंसानों के लिए सुलझा दी गई हैं, कुछ बुनियादी मतालिब हैं जो इंसानियत को समझा दिए गए हैं, ये भी ज़िक्र का माना है, ठीक है। इंसानियत को कुछ बुनियादी वजूद से मुताल्लिक़ मतालिब हैं वो समझा दिए गए हैं,
और ज़िक्र से मुराद ये है कि क़ुलूब को जो जो चीज़ें जाननी और समझनी थीं जिससे उनकी ज़िंदगी है, वो क़ुलूब की सारी ग़िज़ा इस कलाम के ज़रिए से फ़राहम कर दी गई। इन हुवा इल्ला ज़िक्र व क़ुरआनुम मुबीन, और ये बेहतरीन पढ़ने की चीज़ है इसको। और कुरान मजीद जितना पढ़ा गया है, जिस कदर, यानी कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं है जो मुसलसल पिछले 1400 साल से इतनी ज़्यादा तिलावत हुई हो, पढ़ी गई हो। बिल्कुल चैलेंज है इस बात का। तो जगह जगह जो है वो, हत्ता के हमारे बाज़ अरब दोस्त मिस्र के बता रहे थे, कहते हैं जो ईसाई है ना, अब वो अरब तो अरब ही होते हैं, वो हैं ईसाई लेकिन हैं अरब। कहते हैं बहुत सारे क़िब्ती ईसाई जो हैं वो कुरान मजीद पढ़ते हैं सिर्फ अदब के लिए, रहा ही नहीं जाता उनसे, कहते रहा ही नहीं जाता, कुरान मजीद पढ़ते हैं वो। तो इस वजह से कि इसके अंदर एक चाशनी है, इसके अंदर एक लुत्फ़ है, एक मज़ा है। जिसको अरबी का ज़ौक़ हो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या मज़े की ये चीज़ है। तो ये कुरान है और मुबीन है, यानी इसमें जो मज़ामीन बयान किए गए हैं वो बिल्कुल पेचीदा मुबहम नहीं हैं, बल्कि 2 और 2 4 की तरह वो सारी की सारी बातें लोगों को समझ आ जाती हैं। कुरान मुबीन से कई सारे आजकल के लोगों ने जो है ना वो भी किया है। मुबीन से मुराद ये है कि वो इतनी ख़ुद वाज़े है कि उसको वाज़े करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो, ना हदीस की, ना मुफस्सिरीन की, ना सहाबा की। मुबीन का मतलब ही ये है कि कोई और उसको बयान, तो ये बहसें ज़ाहिर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम इसको वो करें। मुबीन से मुराद ये है कि अपने बयान के अंदर कुरान मजीद काफ़ी है, और वो जो चीज़ें जो खोलना चाहता है वो बदरजा अतम इंसानों के लिए खोल देती हैं। वो आखिरत की बात हो, वो खुदा की सिफ़ात हो, वो ज़िंदगी का मकसद हो, वो आखिरत के से मुताल्लिक़ हो, अल्लाह ताला के मुतालबे हों, सब जो हैं पूरे तरीक़े से इंसानों को समझा देने वाली ये किताब है। अब उसकी तफसील रिसालत करेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे, और उसका अलग एक महल है उसके बयान का। अब कुछ आयात निशानियाँ इंसानों को अपनी हैसियत और ख़ुदा के एहसानात को जानने के हवाले से, पीछे आपको पता है वह आयतुल्लाहुम वहाँ पर किया था। वहाँ पर भला कौन सी निशानियाँ बयान हुई थी? वहाँ एक तो कायनात का वजूद निहायत मुनज़्ज़म, ठीक है, ना सूरज चाँद से आगे गुजर सके, मेजरमेंट्स हैं, पैमाइशें हैं, कमाल की हैं। तो मतलब एक तो है कि कायनात का एक मुनज़्ज़म मुरतब अंदाज में चलना, ये किसी ताकतवर हस्ती की क़ुव्वत की मुँह बोलती दलील है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि जो ज़िंदगी का फिनोमिना है, ये ज़िंदगी मतलब इसको अब बयानी, ज़िंदगी एक अजूबा है, करिश्मा है, मगर ये जगह जगह बोल रही है। अच्छा, तो ज़िंदगी जो पौधों की सूरत में, और जो कि अनाज और गल्ले और बाग़ात और मेवे और समरात और ज़ायक़े और वैरायटियाँ जो ज़मीन में अल्लाह ने पैदा की हैं, तो उनके हवाले से था। तो 2 थी। तीसरा था इंसान का ज़मीन पर मुतमक्किन होना, यहाँ नक़्ल व हरकत करना, और यहाँ के वसाइल वग़ैरह को अपने दस्तरस में लाना। 3 बातें हुई थी। अब वो उसके बाद फिर जो है मज़मून किसी और तरफ को चला गया। अब उस मज़मून की तरफ यहाँ पर एक बार फिर जो है ना, अब फिर वो खुदा की निशानियों की तरफ यहाँ पर आया गया है। और वो क्या है? वो ये है कि सुब्हान अल्लाह, ये रिज़्क़ इंसान का या फिर इंसान के कुछ और ज़रूरतें और मनाफ़े इस अजीब सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे करवाए हैं कि कुछ चीज़ों को जान दी हुई है और वो जानदार होकर इसका खाना बन रहे हैं। और हर बार एक जानवर की जान लेता है हज़रत इंसान अपना पेट भरने के लिए। कोई मतलब चुजराहट सी चुजराहट है ज़मीन पर, खुदा ने कैसी फ़हुम लहा वदल्लल्नाहा लहुम, इन चौपायों को इस हज़रत के का ग़ुलाम बनाया हुआ है। ये जितने भी चौपाए हैं बिल्कुल सरे तस्लीम खम है, ज़िबा करो खाओ, मतलब है ये जाने। मतलब आपको पता है कि एक भी जान लेना, तो दरअसल तो जब अगर तू खुदा की इबादत करता है तो तू एंटाइटल्ड है
कि इन जानवरों की जान ले ले, वरना तो आपको पता है काफिर को जो बिल देना पड़ना है क़यामत के रोज़। आपके ख़्याल में एक इंसान अपनी 60, 70, 80 साल की ज़िंदगी में कितनी जानें लेता है अब सिर्फ अपना पेट भरने के लिए? क्यों भी वो भी जान है और तू भी जान है। वो जो हिंदू वगैरह जो एक दर्जे में जो कहते हैं ना कि आप कैसे किसी की जान ले सकते हैं अपना पेट भरने के लिए, वैसे दूसरे लिहाज से हम भी वो बात करते हैं, कैसे क्यों हक़ है भी तुझे? हम तो ये कहते हैं हमें ये हक़, हमें लाइसेंस हमने लिया है। अब ये जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करते हैं, ये लाइसेंस है जान लेने का। जान तेरी नहीं है, तूने नहीं बनाई, तूने इसको पैदा नहीं किया है, डालने वाले ने इसके अंदर जान डाली है। लाइसेंस उसका मशरूत है इस बात से कि तू इसकी इबादत करे, तू उसका बंदा हो तो तुझे हक़ है कि तू इसकी जान ले ले, वरना वो बेचारा है और वो हक़ रखता है कि वो भी जिए। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि चौपायों की जान लेना और उनका दूध निकाल लेना और उनका गोश्त, उनकी खाल उतार लेना और उनके वजूद को चाट जाना और ख़त्म कर लेना और अपने इस्तेमाल में लाना, जायक़े बारबेक्यू हो रहे हैं, आगों पर वो जो है जलाया जा रहा है वो जो जानवर है, हम ये कहते हैं ये सारा कुछ इस बात से मशरूत है कि तू खुदा की इबादत करे। फिर खुदा तुझे ये हक़ देता है कि हाँ ठीक है, मेरी चीज़ें हैं, ले लो, इनकी जान ले लो, क्योंकि तू मेरी इबादत के लिए यहाँ पर है। तो अगर इबादत नहीं कर रहा तो भाई एक एक जान की, एक एक दाने की जो है वो बिल पड़ना है, कहाँ से देगा? तो ये अलबत्ता ये है कि ये जो कैटल है, ये जो चौपाए हैं, ये जो जानवर हैं, हज़ार अंदाज में इंसान इनको हड़प करता है, इंसान की ज़रूरत ये पूरी कर रहे हैं, बड़े ही आजिज़ी के साथ, मिस्कीनी के साथ और पूरे तरीक़े से इसकी दस्तरस में आए हुए। तो सवारियाँ भी करता है, इनके लिबास भी बनाता है, खाने भी इनसे तैयार करता है, पता नहीं क्या कुछ इनसे वो होता है। ताकि अरब लोग तो अपने जो है ना वो घर जो है ख़ैमे, टेंट, वो भी इनकी खालों वगैरह से बनाते थे। तो मकसूद क्या है? इस पर खुदा की शुक्रगुजारी करना। और शरीयत सारी की सारी क्या है? इबादत, जो कि खुदा की शुक्रगुजारी है। तो इस वजह से जो बंदा शरीयत पर चल लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन सारी चीज़ों के हक़ से वो ओहदा बरा हो गया। आज के लिए इतना ही। आखिरी जो दो आयतें हैं इंशाअल्लाह कल उस पर हम तो कुछ बात करेंगे। सुब्हानकल्लाह।